नागपुर शहर के रजवाड़ा पैलेस में ऑरेंज सिटी गारमेंट फेयर 2021 आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्य के व्यापारी वहां मौजूद थे। नागपुर शहर के कपड़ों के व्यापारियों ने गारमेंट फेयर में अपने अलग अलग स्टॉल लगाए थे। यह कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य था कि सारे व्यापारी एक छत के नीचे जमा हो जाए और कपड़ों के व्यापार को नई ऊंचाई तक लेकर जाए। दयाशंकर तिवारी, महापौर नागपुर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में प्रोग्राम प्रेसिडेंट के तौर पर गिरीश व्यास जी मौजूद थे। आइए डालते एक नज़र इस गारमेंट फेयर की ओर। कहीं से कोई बात निकलती है और वो आगे बढ़ जाती है। गिरीश भैया ओल्ड भंडारा रोड को लेकर के माननीय नितिन जी गडकरी ने अपने घर में एक बैठक रखी थी और संयोग ऐसा हो गया था कि उस बैठक की मुझे ही सूचना नहीं थी। मैंने सहज फोन किया सुधीर को कि भाई ओल्ड भंडारा रोड को लेकर बैठक रहे, मेरा निवास वहां है, मैं वहां से नगर सेवक हूं, मुझे खबर नहीं। सुधीर ने अपनी गलती सुधारी, मुझे बैठक में बुला लिया। अब मैं बैठक में गया तो वहां सारी एसोसिएशन अलग अलग तरीके से प्रस्ताव रख रही थी कि उन्हें जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। मैंने खड़े होकर के नितिन जी से कहा कि नितिन जी, गारमेंट एसोसिएशन जमीन की मांग कर रही है और एम्प्रेस मिल 3 बार टेंडर कर चुकी है और गवर्नमेंट एसोसिएशन ने कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसका कारण यह है कि टेंडर आता है तो पता ही नहीं चलता कि जगह कहाँ है। मैंने खड़े होकर के बताया कि एम्प्रेस मॉल के सामने 13 एकड़ की जमीन है और उस 13 एकड़ की जमीन रिजर्व है गवर्नमेंट टेक्सटाइल जोन के लिए और इस जगह पर अगर ये सारे लोग आ जाते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बात अलग है कि जीवनलाल जी ने, विनय ने, सब ने मिलकर के पूरा आगे प्रोसेस किया, आगे बढ़े और टेंडर प्रोसेस में जिसके भाग्य में वो जगह थी उससे चले गई। लेकिन शायद उस दिन हम एकत्रित नहीं होते और आपने वो विषय नहीं निकाला होता तो मैंने भी वहां यह विषय नहीं रखा होता और यह विषय नहीं रखा होता तो यह कार्य नहीं होता था। लेकिन ये करवाने के पीछे मेरा एक स्वार्थ जुड़ा था। स्वार्थ यह था कि 2004 में मैं बजरिया से नगर सेवक था तो उस समय मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि यह जो गोपाल अग्रवाल जी के घर से लेकर के यहाँ तक एक सीधा रास्ता होना चाहिए जो रेलवे स्टेशन को सीधा महल के लिए अप्रोच हो सके और उस रास्ते की मंजूरी 2004 में मैंने टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन से ले ली थी और जैसे ही टेंडर होगा तो उसको बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन देने वाली थी। ये जमीन भी देने वाली थी। गिरीश भैया यहाँ बैठे हैं, जमीन लेने में कितनी तकलीफ होती है पता नहीं। 2004 से फाइल पड़ी हुई थी, मैं फिर से 2017 में यहाँ से नगर सेवक बना, मैं फाइल के पीछे लगा, देवेंद्र जी साथ दिए। पालक मंत्री ने एक दिन बहुत ज्यादा अधिकारियों की क्लास ले ली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ यहाँ बैठक हुई और आखिरी स्थिति यह थी कि मैं हंसापुरी में रहता हूँ, इसलिए हंसापुरी की भाषा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करने के बाद ये जमीन देने का निर्णय हुआ। और जमीन मिली भी कैसे, किस दिन मिली? जिस दिन वैलेंटाइन डे था उस दिन ये जमीन बनाना था। और मैंने देवेंद्र जी को मैसेज किया कि आपने बजरिया वासियों को वैलेंटाइन की भेंट दी है करके और देवेंद्र जी का तुरंत वहां से मैसेज आया कि आपके लगातार पाठ पुरावे से ये हुआ है, एक मंत्री भी जो कार्य नहीं कर सकता वो काम आपने अपनी मेहनत से किया है। खुशी होती है जब अपना मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाए। देखिए, नागपुर का जो गारमेंट उद्योग है, जो वस्त्रों को सीकर बेचता है, फिर उसमें छोटे वस्त्रों से लेकर बड़ी शेरवानियों तक, शादी के ब्रांडेड यहाँ तक का, वो सारे उद्योग के व्यवसायी यहाँ पर एकत्रित हैं और ये सारे व्यवसायी अपने व्यापारियों के लिए, किसी कस्टमर के लिए या राह चलते किसी व्यक्ति की खरीदी के लिए नहीं है। तो एक जगह पर एक फ्लोर के नीचे सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर एकत्रित आते हैं और अपने अपने प्रोडक्ट की मिलजुल कर लोगों के पास वो क्वालिटीज़ और वो डिज़ाइंस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। 2 दिन यहाँ पर सारे नागपुर, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग आएंगे, साउथ के भी लोग आएंगे तेलंगाना से, और वो यहाँ पर इस फेयर को देखेंगे और अपना ऑर्डर यहाँ पर बुक करेंगे। तो एक सुविधा, मल्टी टाइप की सुविधा यहाँ पर इस एसोसिएशन ने इनको यहाँ उपलब्ध करके दी है और मुझे लगता है कि गत कुछ वर्षों से नागपुर शहर में गारमेंट का एक व्यवसाय ये बहुत बड़े प्रमाण पर बढ़ा है और लोगों को रोजगार इसमें मिला है। सर, आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहिए हमारी ऑल ओवर विदर्भ की मीडिया ऑडियंस को?
देखिए, ऐसा है कि ऑडियंस के लिए तो इतना ही है कि नागपुर अब गारमेंट जोन का हब बन चुका है, और ये केवल नागपुर में नहीं तो कर्नाटक से लेकर तो यूपी तक सारी जगहों पर यहाँ का गारमेंट जाता है, और जहाँ जो डिज़ाइन बनती है वो अब कई शहरों के अंदर बहुत पसंद की जाती है। यहाँ से बम्बई जाता है तो बम्बई के लोग भी फैशन डिज़ाइनर अपना नाम देते हैं, और वो उनका नाम नहीं होता, वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ का होता है। इनको तो किसी को देने से मतलब है, वहाँ वो लोग अपने स्टूडियो में इसको बेचते हैं। तो ये नागपुर का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जैसे नागपुर संतरे के लिए जाना जाता है, आने वाले दिनों में नागपुर डिज़ाइन और गारमेंट फेयर के लिए भी जाना जाएगा, और एक नागपुर में अच्छा हब बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी हमारे श्री गिरीश व्यास जी ने सारी आपको चीज़ें बताई। एक ज़माना था 45 साल पहले जो रेडीमेड का ट्रेंड ही एकदम अलग था। उस ज़माने में हम गांजी टोपी की बात करें और बांडी की बात करें तो उस टाइम उसका क्रेज़ था। आज न्यू जनरेशन ने जो ये डेवलपमेंट किया, आज नागपुर शहर में एथनिक इतना बड़े प्रमाण में मैन्युफैक्चर्स हो रहा है। जैसे हमारे गिरीश जी व्यास जी ने बोला कि आज सारे जगह से हमारे व्यापारी आते हैं और हम लोग जो है होलसेल में उन्हें माल प्रोवाइड करते हैं। तो आने वाले समय में भी मैं जनरेशन से ये एक्सपेक्टेशन करूँगा कि इससे अच्छा भी जो है उन्नति करे। और हमारी एसोसिएशन में भी करीब 550 मेंबर है, मैन्युफैक्चरर्स भी है। तो ये हमारा पूरा प्रयासरत हमारे प्रयास में है, हमारी एसोसिएशन रहती है हमेशा कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग काफ़ी कोऑपरेट करें। और आज यही इसका कारण है कि आज हमारे गारमेंट फेयर होने लगे और गारमेंट फेयर में काफ़ी रिस्पांस आने लगा, और गारमेंट फेयर के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में हमारे माल जाने लगा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।